फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे 3ds मैक्स में एक्सट्रूड के बारे में। ठीक है, कि हमारा एक्सट्रूड टूल जो है वो किस तरह से वर्क करता है, देन हम उसका किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे हमने प्रीवियस क्लास में अपनी चैम्फर के बारे में और कनेक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। देन ये जो क्लास है हमारी एक्सट्रूड के ऊपर रहेगी। तो मैं यहाँ से प्लेन ले रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरह से अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, वही 0 0 कर दो ताकि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, देन एक सेकंड के लिए ग्रिड बंद। देन यहाँ से मैं वायरिंग ऑन कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको एक सेकंड के लिए ग्रे कलर ऑन कर दूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। ठीक है, देन अब मैं यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेरा प्लेन है, एक बॉक्स नहीं है, एक क्या है, नॉर्मल प्लेन। बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है एक बॉक्स के थ्रू, ताकि मैं उसको थोड़ी सी थिकनेस और दे सकूं। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एडिबल पॉली में। देन मैं क्या करूंगा, अब एक्सट्रूड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं एक्सट्रूड को दो चीजों से एक्सेस कर सकता हूँ। फर्स्ट, या तो मैं एज को सिलेक्ट कर लूँ। सेकंड, या तो फिर मैं एक पॉलीगन ले लूँ। ठीक है, पॉलीगन को सिलेक्ट कर लूँ। मैं उन दोनों से यूज कर सकता हूँ हमारे एक्सट्रूड को। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये जो मेरा बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक, देन अगर मैं इसको क्लिक करके ऐसे स्केल अप कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, वो एक्सट्रूड नहीं हो रहा। अगर ये एक्सट्रूड होगा तो सेंटर में, ठीक है, इस तरह से एक लाइन आ जाएगी, जिससे वो क्या होगा, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अभी अगर मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलीगन सिलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल है, सिंगल व्यू है। ठीक है, कुछ और नहीं है। देन अगर मैं इसको एज मोड में आके अब राइट क्लिक और यहां से एक्सट्रूड करता हूं, तो आप देख सकते हो ये एक्सट्रूड हमारा कुछ इस पोजीशन में, ठीक है, टेपर पोजीशन में मूव हो रहा है। देन मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, तो आप देख सकते हैं अब ये टेपर से क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 कर देता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। एक सेकेंड, जो हमारे पास दो ऑप्शन आते, तो फर्स्ट है हमारा एक्सट्रूड हाइट, कि हमें एक्सट्रूड को कितना हाइट पे लेना है। दूसरा है हमारा एक्सट्रूड विड्थ, कि हमें उसको कितनी विड्थ करनी है। इसका मतलब ये है कि हम जब एक्सट्रूड करेंगे तो उसको किस तरह से विड्थ में रख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या स्ट्रेट आया है। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, एनालाइज करता है हमारे इस ऑप्शन को, जो कि है हमारा पिवट पॉइंट। ठीक है, अगर हमारा पिवट पॉइंट डाउन साइड की तरफ होगा तो वो जब हम उसको एक्सट्रूड करेंगे तो वो क्या करेगा अपने आप को, तो वो क्या करेगा, हमारे पिवट पॉइंट को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली उसको नीचे की तरफ ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब अगर मैं यहां से इसको ऐसा ना करके मैं इसको जरा कैंसिल कर देता हूँ, देन मैं यहां से क्या करूँ, पॉलीगन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक्सट्रूड लगाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कुछ ऊपर की तरफ मूव हो गया। देन वही ऑप्शन पे आएंगे, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, लोकल नॉर्मल और बाय पॉलीगन, और थर्ड है हमारा ग्रुप। ठीक है, लोकल नॉर्मल अगर मैं करता हूँ तो वो हमारे पास दो ऑप्शन वही चीजें आएंगी, जैसे कि हाइट और विड्थ दोनों। ठीक है, बट अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, यहां से लोकल नॉर्मल को चेंज कर देता हूँ बाय पॉलीगन में, तो ओनली हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट आएगी। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो ऑप्शन इसमें नहीं आता। ठीक है, जब हम उसको किस में कर देंगे, बाय पॉलीगन। बाय पॉलीगन किस तरह से वर्क करता है, बाय पॉलीगन हमारे ऑब्जेक्ट को अलग अलग मूव कराता है। एग्जाम्पल, मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रूड कर रहा हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, लोकल नॉर्मल में, लोकल नॉर्मल में, देन मैं इसको कुछ ऐसे मूव करा देता हूँ। देन ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड, मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इन तीनों पोजीशन को जरा राइट क्लिक और एक्सट्रूड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे एक यहां से एक सेगमेंट जारी, ठीक है, ये वाली, ये क्या कर रही है, ये सेगमेंट है जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों फेसेस को कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, देन मैं इसको यहां से लोकल नॉर्मल की जगह बाय पॉलीगन करता हूं, तो आप देख सकते हैं वो जो सेगमेंट थी जो हमारे इस ऑब्जेक्ट को रोक कर वर्क कर रही थी, देन वो वहां से डिलीट हो चुकी है दोनों तरफ से। अब ये क्या है, अब ये इंडिविजुअली अपनी अपनी पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देख सकते हैं 3 डायमेंशन में वो ऑटोमेटिकली अपने आप को मूव कर रहे हैं। देन आप इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ये कुछ हमारा ऐसा होता है। देन यहाँ पर ये फिल, ठीक है, कुछ इस तरह से।
एक्सट्रूड आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन अब एक्सट्रूड से हम और क्या चीजें कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको एक सेकंड के लिए डिलीट कर रहा हूँ, टॉप व्यू में आऊंगा, देन एक प्लेन बनाऊंगा कुछ इतना, ठीक है। मैं इसको 0 0 0 कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ सके, कुछ इतना, देन ग्रेड पाई, ठीक है। राइट क्लिक, कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, देन मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक एच ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मुझे इसको इधर की तरफ जो है इंक्रीज भी करना है, देन टू पार्टीशंस में भी बांटना है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड का यूज मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, बट वो कहाँ मूव होगा, हमारे इस जेड एक्सिस में, ठीक है। तो हमें किस तरह चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टली ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट का यूज करके आप उसको इजीली पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। ये भी एक तरीके का एक्सट्रूड ही है, बट इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है उधर की तरफ। इसमें अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअली सिलेक्ट करके देन ड्रैग करना है कि आपको कितना एक्सट्रूड चाहिए, देन कहां तक चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इजिली टू पार्टीशंस में अलग अलग डिवाइड हो चुके, ठीक है। तो अब आप चाहें तो किसी भी एक को, जैसे मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ ऊपर की तरफ, ये हो गया, देन राइट क्लिक, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सट्रूड करूंगा। इस तरह से आप कोई भी स्टेयर वाला एरिया या फिर अदर कोई भी थिंग इजिली बना सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड वाला पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से ग्रे डाउन कर लेता हूँ दोबारा से, देन एक्सट्रूड के और जो काम है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देन मैं फिर से एक प्लेन का यूज कर रहा हूँ। अब मैं एक्सट्रूड में प्लेन का ही यूज कर रहा हूँ, मैं बॉक्स का यूज क्यों नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि एक्सट्रूड, प्लेन, बॉक्स सब पे अच्छे से वर्क कर सकता है। बट सबसे अगर एक्सट्रूड को हमें काफी बेटर तरीके से क्या है एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं प्लेन का, क्योंकि प्लेन पे वो काफी बेटर परफॉर्म करता है, ठीक है। ये मैंने प्लेन बना लिया है। तो अब अगर आप देख सकते हैं इसमें अब क्या हो रहा है, इस तरफ हमारा जो एरी, जो हमारा ये पिवट पॉइंट है, उसके ज्यादातर एरोस कहाँ पर है, एक टॉप पे और एक साइड, ठीक है। अब अगर मैं इसमें क्या कर लूं, इसमें मैं यूज कर लूं हमारे इसी ऑप्शन एक्सट्रूड का, राइट क्लिक, कन्वर्ट एडिटेबल पॉली, देन यहाँ से मैं एक सेगमेंट पकड़ रहा हूँ, राइट क्लिक और ये एक्सट्रूड। तो अब आप देख सकते हैं वो अभी भी कहाँ वर्क कर रहा है, अब वो हमारे एक्सिस से अपोजिट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। देन अगर मैं टी प्रेस करूं तो टॉप व्यू में वो अच्छे से अलाइन, ठीक है। ये हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से। देन वही चीज, इसकी स्ट्रेंथ इतनी इंक्रीज हो गई। अगर आप इसका यूज करते हैं विड्थ का, तो वो टेपर होगा। अगर आपको टेपर की नीड नहीं है तो उसको 0 रख दो, देन क्लिक, ठीक है। तो एक्सट्रूड वाला पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको एक्सट्रूड किस तरह से करना है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इंसर्ट के बारे में कि हमारा इंसर्ट क्या है, ठीक है। तो मैं इसको आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हमारी इंसर्ट के ऊपर रहेगी। हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।